ओवर द काउंटर बिकने वाली एक ऐसी टैबलेट जिसके बारे में 99% लोग हैं वो जानते हैं। आप किसी भी बड़े बूढ़े या बुजुर्ग को पूछ लेंगे कि हाँ हमें कोई एलर्जी हुई है या जुकाम हुआ है तो उसके लिए हम कौन सी टैबलेट लें, तो अब आपको वो सिट्राजिन टैबलेट का नाम लेंगे। सिट्राजिन टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो पैरासीटामोल के बाद बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर बेची जाती है और ख़रीदी जाती है। ये एक ऐसी टैबलेट है जिसका यूज़ जुखाम में, एलर्जी में, अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर ले उस कंडीशन में किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। फार्मा सर्कल चैनल पर आपका बहुत वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्राजिन टैबलेट के बारे में। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि सिट्राजिन टैबलेट के क्या यूज़ हैं, बट इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस कंडीशन में आपको सिट्राजिन टैबलेट को लेना अवॉइड करना है। सिट्राजिन टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट है जो एंटीहिस्टामिन एक्शन शो करती है। एंटीहिस्टामिन का फंक्शन रहता है हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देना। हिस्टामिन क्या होते हैं, अगर सिंपल वे में बात करूं तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में जब हम एंटीहिस्टामिन टैबलेट लेते हैं, सिट्राजिन लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है और हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिट्राजिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो आप सबको पता है, ये एलर्जी के लिए यूज़ की जाती है। अगर नाक बह रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी सिट्राजिन का यूज़ किया जाता है। अगर कभी इंसेक्ट बाइट कर लेता है जहाँ पे बहुत खुजली, बहुत पेन और सूजन आती है, उस कंडीशन में भी सिट्राजिन यूज़ की जाती है। सीजनल एलर्जी हुई है, उस कंडीशन में भी सिट्राजिन यूज़ की जाती है। स्कैबीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में भी लॉन्ग टर्म के लिए और दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में ये रिकमेंड की जाती है। अस्थमा एलर्जी में भी एज ए सपोर्टिव मेडिसिन ये यूज़ की जाती है। और अगर किसी को कोई दवाई खाने से अगर उसका रिएक्शन हुआ है और बहुत ईचिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी सिट्राजिन यूज़ की जाती है। हम बात करेंगे सिट्राजिन की डोज के बारे में। सिट्राजिन की डोज अकॉर्डिंग टू डिजीज कैलकुलेट की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आप इसे एलर्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो 3 से 5 दिन आप इसका कोर्स कर सकते हैं, दिन में एक बार, रात को सोते समय। और अगर आप इसका यूज इंसेक्ट बाइट के लिए कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी 3 से 5 दिन आप इसको ले सकते हैं, दिन में एक बार। और अगर आपका स्कैबीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में जितने टाइम के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डोज लेनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आफ्टर 65 ईयर इसकी डोज को रिड्यूस कर दिया जाता है। जो 65 ईयर से ऊपर रहते हैं उन्हें 5 mg से ऊपर डोज रिकमेंड नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जनरली देखा जाए तो सिट्राजिन के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बहुत ही माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं। ड्रॉजीनेस हो सकती है, थकान फील हो सकती है, ड्राई माउथ रहेगा, हेडेक हो सकती है, स्टमक अपसेट रह सकता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उस कंडीशन में आप सिट्राजिन की टैबलेट को लेना अवॉइड करें। अगर आप सिट्राजिन की टैबलेट को लेते हैं तो उस कंडीशन में ड्रॉजीनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। कंडीशन में आपको सिट्राजिन को लेना अवॉइड करना है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब आप सिट्राजिन को लेना अवॉइड करें। लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप इसे लेना अवॉइड करें। अगर आपको इमरजेंसी में यूज़ करनी भी है तो बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। एंटीहिस्टामिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी इसे लेना अवॉइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको लेना बिल्कुल ही अवॉइड करें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए अच्छी डाइट लें ताकि आपको कोई एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो ही ना। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।